तरुण हो गई, लेकिन हमारे पुत्र दोनों वृद्ध सोए हैं। महाराज, आप संतों का दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और जीवन में जब संत प्राप्त हो जाते हैं तो कुछ भी अछूता नहीं रहता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारा ये कष्ट निवारण करो। नारद जी ने गीता वेद के श्लोक बोलने आरंभ किए। ऋषि ने गीता वेद के यानी श्लोक बोले तो दोनों की निद्रा दूर हुई, नेत्र खोले, उठा करके बिठाया। लेकिन जब श्लोक बोलने बंद किए तो वो पुनः सो गए। फिर जगाते रहे, हे ज्ञान उठो, हे बैरागी उठो, लेकिन नहीं जागे। नारद जी भी परेशान हो गए, चिंतित हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, एतदर्थ सत्कर्मा सोर्षे तम समाचर। हे देवर्षि, शुभ कर्म का आरंभ करो। उस शुभ कर्म का उपदेश कोई संतों के भूषण संत करेंगे। अब नारद जी विचार करने लगे, संतों के भूषण संत कहां प्राप्त हो। नारद जी कहते हैं, ये विचार करके मैं तीर्थों में घूमा कि तीर्थों में संत मिलेंगे, लेकिन महाराज किसी ने कोई उपचार नहीं बताया। हम तो बद्रिक आश्रम में आए थे कि तप करके प्रभु को ही प्रसन्न करेंगे, और जब प्रभु दर्शन देंगे तो उनसे ही पूछूंगा कि भक्ति का कष्ट निवारण कैसे होगा, ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर कैसे होगी। लेकिन प्रभु की कृपा से आप प्राप्त हुए, आप ही बताओ। सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि ज्ञान वैराग्य से कहो कि दुनियादारी पर ना मरे। कौन पूछता है भक्ति ज्ञान वैराग्य को? श्री अन्न देव की चिंता में